हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अब तक मैंने सिलाई से क्या क्या ख़रीदा। और मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तबीयत भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और सभी कुछ इन्हीं टॉपिक पर जो थंबनेल में आपने देखे हैं, उन्हीं सारे टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो की शुरुआत, ब्लॉग की शुरुआत हमने सुबह से ही कर ली है। झाड़ू और पोछे के बाद हमारे ब्लॉग की आज शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले मतलब झाड़ू लगाया मैंने, पोछा लगाया। और अभी मैंने बनने रख दी है चाय। और सब्ज़ी बनेगी करेले की। करेले ने मैंने शाम को उबाले थे, बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं था। फिर मैंने कहा इनको क्यों फेंक दें। 5 आधा किलो करेले थे, तो उसमें से आधे तो ख़राब हो गए, आधे सही निकले। तो मैंने कहा चलो अकेले ही हूँ मैं और बना लेती हूँ सब्ज़ी। और कहते हैं ना, जिस किसी काम को जब हम मन से नहीं करते हैं तो वो काम कभी कभार इतना अच्छा हो जाता है बहुत। और जैसे वीडियो में हम किसी वीडियो पर इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं बहुत, तो वो वीडियो हमारा नहीं चलता है। कोई वीडियो हम ऐसे ही डाल देते हैं तो वो वीडियो अच्छा ऐसा चल जाता है। तो मुझे लगता है ऐसी सब्ज़ी का भी हिसाब हो गया। यहाँ पे करेले बिल्कुल भी मन से मैंने नहीं बनाए थे, आपको यकीन नहीं है। मैंने काट के रखे थे, फिर मैंने कहा नहीं बनाते हैं यार, इसको फेंक देंगे। फिर सुबह को मेरे मन में आया चलो बना ही लेते हैं। फिर मैंने फटाफट उबलने रखे और इनको बना लिया। और बहुत कम ही बने थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। फिर अचानक से हस्बैंड भी सुबह ही आ गए थे गाँव से। तो खाना तो मैंने बना ही लिया था क्योंकि मुझे स्कूल जाना था। लेकिन बाद में मेरी इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस लग रही थी, मैंने माही के लिए फटाफट खाना तो रेडी कर लिया। इतनी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी कि मुझसे चला नहीं जा रहा था। फिर मैंने आज ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाया तो मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो था। डॉक्टर बोल रहे थे अगर आप 1-2 दिन और नहीं आते हमारे पास तो सीधे बोतल लगवाने पड़ती, तब आपको मतलब आराम मिलता। और यहाँ पे कढ़ाई में करेले देखिए बनाने के लिए मैंने कढ़ाई रख दी है। और ये कढ़ाई मैंने जो नित्या के बर्थडे वाले दिन पूड़ी बनी थी ना, तो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। पूड़ी वगैरह बनती है तो कढ़ाई वैसे भी जल जाती है। तो मैंने कहा चलो चिकनी वाली कढ़ाई है तो इसमें मतलब करेले की सब्ज़ी भी बना लेते हैं। तो करेले बनाने के लिए सबसे पहले मैं करेले को उबालती हूँ। उबालने के बाद मैं इनको नमक डालकर फ्राई करती हूँ बहुत अच्छे से। इसके बाद ना इसमें जो कड़वापन रहता है वो इतना ज़्यादा नहीं रहता है, कड़वापन कम रहता है। तो इस तरीके से मैंने अपने जो ये तरीका है, ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी करेले की सब्ज़ी, तो मैंने उन्हीं से सीखा है। और बहुत ही ईज़िली और बिना पानी के करेले मैं बनाऊँगी, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालेंगे। थोड़ा टाइम लगता है करेले की सब्ज़ी बनाने में, मतलब बिल्कुल कढ़ाई पे से उठना ही नहीं पड़ता है, बैठे रहो कढ़ाई पर, चलाते करछली से चलाते फ्राई करते करते ही सब्ज़ी बन जाती है। हल्का सा मैंने बिल्कुल चुटकी भर नमक डाला, क्योंकि नमक डालने से इसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाता है। नहीं तो करेले बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस वजह से मैंने मतलब वीडियो तो डालना ही है, डेली का काम है। काम को अपने नहीं रोक सकते, जैसे खाना नहीं रोक सकते, तो मुझे लगता है वैसे मुझे वीडियो को भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी है मेरे लिए। तो क्योंकि मुझे इस पर ना कामयाब होना 100% मुझे कामयाब होना है। जब हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो गए ना, तो उसके बाद मैंने इसमें मतलब इसमें तड़का जो लगाया है वो सिर्फ मेथी का लगाया है। और फिर मैंने थोड़ा लहसुन और हरी मिर्च भी डाली। हरी मिर्च ही मैं इसमें डालूँगी, लाल मिर्च बिल्कुल ना के समान, मतलब थोड़ी बहुत डालूँगी। बच्चे तो करेले वैसे भी नहीं खाते हैं, तो मैंने अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए, दोनों लोगों के लिए यहाँ पे करेले की सब्ज़ी बनी थी। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो प्याज है वो भी फ्राई हो चुका है। उसको फ्राई होने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में भी आपको ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिया था, क्योंकि मुझे ऐसे ही मैंने कहा इसको चलो बना लेते हैं, फेंकने से अच्छा। वैसे मैं और ज़्यादा मसाला इसमें ऐड करती तो सौंफ धनिया मेरा जो हमेशा है, मैं मिक्स करके इसको पीस के ही रखवा लेती हूँ मिक्सी से। पड़ोस में एक दीदी हैं तो उनकी मिक्सी से पिसवा के रख लेते हैं, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो इतनी जल्दबाजी में होते तब भी बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें मिर्ची डाली, थोड़ी सी हल्दी, बस इतना ही मैंने डाला और कुछ भी इसमें मैंने नहीं डाला था। थोड़ा सा नमक डाला था अपने स्वाद अनुसार। अरे अभी आम तो नहीं आए हैं न, मतलब बाज़ार में तो आ रहे हैं, लेकिन घर पे नहीं थे। तो जो सूखी खटाई होती है ना, ये खटाई देखिए, ये मैंने फुलो के रख दी थी, मतलब भिगो के रख दी थी। तो अच्छे से फूल जाने के बाद मैंने इसको भी डाल दिया।
और फिर मेरे मतलब 5 से 6 मिनट में स्लो गैस पे, बिल्कुल ज़ीरो गैस पे मैंने करेले की सब्ज़ी बनाई। और उधर मैंने माही के लिए फटाफट पराठा बनाकर रेडी कर दिए, क्योंकि माही को भी स्कूल जाना होता है, 7 बजे तक उसको भी रेडी करना होता है। मैं भी अपने स्कूल के लिए रेडी हुई थी, सारे काम हो गए थे, लेकिन फिर मैं पैदल भी चलना पड़ता है। और स्कूल में देखिए जब जाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे आराम कर पाएंगे। जब पराए काम पे जाते हैं ना, तो सारा कुछ करना उनके हिसाब से करना होता है। जब अपना काम रहता है, जैसे सिलाई का मेरा काम है, मेरा जब तक मन करेगा तब तक मैं करूँगी, नहीं मन करेगा तो नहीं करूँगी। लेकिन स्कूल का जो काम है वो मेरे मन के मुताबिक नहीं करना पड़ता है, वो तो दूसरे की ज़िम्मेदारी है। जब कोई पैसा देगा तो काम तो कराएगा ही। तो मैंने कहा चलो वहाँ पर जाकर कोई मुँह बनाए, तो इससे अच्छा है कि मैं छुट्टी ले लेती हूँ और थोड़ा बहुत आराम कर लूँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। मैंने छुट्टी तो ली थी आराम करने के लिए, लेकिन उसके बाद मुझे ना इतने ज़्यादा अल्ट्रेशन का काम था और कस्टमर बार-बार आ रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो फिर मैंने अल्ट्रेशन का काम था बहुत ज़्यादा जो मेरे पास रखा हुआ था काफ़ी दिनों का, तो वो ही मैंने पूरा किया और कटिंग-वटिंग नहीं की थी। फ़ीवर भी नहीं हुआ था, पेट भी ख़राब नहीं हुआ था। पता नहीं अचानक से ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा लो क्यों हो गया। सिर्फ़ मेरा ब्लड प्रेशर था जो 120 होना था, सिर्फ़ आधा बचा था, 60 बचा था। तो इतनी ज़्यादा मुझे चलने में दिक्कत हो रही थी, आँखें ही नहीं खुल रही थी, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जब तबीयत सही नहीं रहती है ना, तो काम भी हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो अभी मुझे बर्तन भी धुलने हैं, पहले माही का टिफ़िन तैयार करने के बाद मैं माही को छोड़ने जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जी घर पे नहीं हैं। वो तो बहुत कम ही रहते हैं, जब रहते हैं तो काफ़ी हाथ बटा देते हैं, और जब नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी देखिए फिर मैंने माही को स्कूल भेजा, फिर मैंने 1 घंटे तक आराम किया था थोड़ा, क्योंकि स्कूल की मैंने छुट्टी ही कर ली थी। तो इतने ज़्यादा अल्ट्रेशन के कपड़े थे, सब येलो येलो कलर के, और फिर मैंने मशीन को अपने निकाल लिया। मैंने कहा आराम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अभी नित्या की बातें कर लेते हैं। माही तो स्कूल गई थी, नित्या अकेली थी, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत उसके साथ मस्ती की, क्योंकि नित्या ना एकदम से स्कूल उससे जाना अच्छा लगता है, लेकिन स्कूल वो नहीं गई थी। आज मेरे साथ जाती है, बहुत रो रही थी सुबह कि मम्मी स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। और छोटे बच्चे के साथ, अभी बच्ची छोटी ही है और बड़ी बेटी भी छोटी है, लेकिन इनके सारे काम मुझे करने होते हैं, उनको भी टाइम देना होता है, तो सब कुछ मैनेज मैं कर लेती हूँ। और कभी-कभार तो मन करता है कि हाँ, बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन काम की ज़िम्मेदारी इतनी ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा। तो कल तो थोड़ी बहुत सही भी थी तबीयत, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं थी। और जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज तो बिल्कुल भी तबीयत अच्छी नहीं है। और मैं स्कूल भी आज गई थी, क्योंकि कल मैंने छुट्टी ले ली थी। मैंने कहा ऐसे अभी न्यू जॉब है और इतनी ज़्यादा छुट्टी लेना सही नहीं है। तो फिर मैं बैठ गई थी अपना अल्ट्रेशन का काम लेके। तो आज जो हमारा टॉपिक था कि मतलब अब तक मैंने सिलाई के पैसों से कितना सामान क्या-क्या ख़रीदा है। तो सिलाई के पैसों से जो मतलब छोटे-छोटे सामानों को तो मुझे पता नहीं, जैसे बच्चे के कपड़े दिलाने हो गए, कभी हस्बैंड को देना हो गया, घर की छोटी-छोटी ज़रूरतें अपने लिए छोटे-छोटे ऐसे 100, 200, 300, 400 रुपए तक के अपने लिए सामान लेना। तो इतना ज़्यादा तो मतलब इतना तो हो जाता है, इनका तो क्या ही हिसाब देना। और सबसे जो मेन चीज़ है मेरे लिए, सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है जो मैंने ख़रीदी थी अपने पैसों से, सिलाई का एक-एक रुपए बचा के, और ऐसा नहीं है इसमें ये मैंने खुद के पैसों से ख़रीदी थी, थोड़े बहुत इसमें हाँ मतलब शुरुआत मैंने ही की थी। अगर वो शायद मेरे इकट्ठे हुए पैसे नहीं होते तो आज ये चीज़ मेरे पास नहीं होती। और बाकी जो रहा था वो हस्बैंड जी ने चुकाया था, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहता है, और आप लोग काफ़ी उन्हें पसंद भी करते हैं, मतलब उनके काम को, उनके व्यवहार को, उनके नेचर को।
तो वो काफ़ी सपोर्ट में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट में नहीं रहते हैं। जब तक हमारे कोई पीछे सपोर्ट में नहीं रहता तब तक हम इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होते। ख़ासकर औरत शादी के बाद जब हस्बैंड उसके पीछे सपोर्ट बनकर खड़ा रहता है ना, तो वो कोई मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकती है। ये मुझे अपनी लाइफ से अनुभव हुआ है, अपने हस्बैंड के सपोर्ट से अनुभव हुआ है। और जिनके मतलब वो हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो डिमोटिवेट रहती हैं और उनका परिवार भी इतना ज़्यादा उनको सपोर्ट नहीं करता है। जब हस्बैंड सपोर्ट करते हैं ना, तो पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। जब वो सपोर्ट नहीं करते हैं तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। तो बताते हैं वो कीमती चीज़ क्या थी जो मैंने अपने सिलाई के पैसों से ली। तो मैंने सिलाई के पैसों से धीरे धीरे ऐसे ही पैसे इकट्ठे किए थे। करवा चौथ से मैं इकट्ठा करती रही थी। तो फिर मैंने अपना फ़ोन लिया था, यही वाला जो आप सबके बीच में हूँ आज मैं इसी फ़ोन की वजह से हूँ। तो मैंने 4200 रुपये जमा किए थे और फिर मैंने इसे फ़ोन को किस्त पर लिया था। ये फ़ोन मुझे 12,500 का पड़ा था और मैंने किस्त पर फ़ोन लिया था और सारी किस्त जो बाद में थी वो हस्बैंड जी ने चुकाई थी। और जब मेरे पास इकट्ठे थे तो चलो किस्त पे भी लिया, कैसे भी लिया, मैंने ले तो लिया। और शायद मेरे इतने भी पैसे मेरे पास अगर नहीं होते तो मैं फ़ोन भी नहीं ले पाती। तो मैं थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं सिलाई का काम करती हूँ, सिलाई का पैसा तो कम ही आता है, मेरे पास इतना ज़्यादा नहीं मिलता है सिलाई का। लेकिन जितना भी मिलता है मैं उसमें से थोड़े बहुत बचाने का कोशिश हर महीने करती हूँ और हस्बैंड जी की भी सैलरी में से मैं थोड़ा बहुत बचाती हूँ। क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है, प्राइवेट जॉब का इतना पक्का नहीं है कि हर महीने सैलरी फ़िक्स टाइम पर मिल ही जाएगी और पक्का मिल ही जाएगी। तो कभी कभार तो ऐसा हो जाता है, जैसे अभी पिछले मंथ, तो ये वाले मंथ में इतनी ज़्यादा लेट सैलरी मिली है। 7 तारीख को सैलरी मिलती है लेकिन 20 तारीख को मिली। तो इसमें वही मेरी सेविंग होती है और मेरे सिलाई के पैसे होते हैं, वो काम में आ जाते हैं। तो वही पैसे कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आसान तो कुछ भी नहीं है। देखिए, आसान तो खाना खाना भी नहीं है, खाना बनाना भी नहीं है। खाना बनाते हैं उसमें भी मेहनत लगती है, खाना खाते हैं उसमें भी मेहनत लगती है। काम छोटा हो या बड़ा हो, मेहनत सब में लगती है। और पैसे कमाना अगर मतलब चाहते हो तो उसमें तो मेहनत करनी ही पड़ती है। काफ़ी सारी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको त्यागनी ही पड़ती हैं, जैसे सुख हो और चैन। देखिए, अभी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी और इतनी ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए मैंने मशीन इधर से रखी थी, क्योंकि एक ही पंखा है वो भी रूम में लगा है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने इधर रखी थी, तो पीछे साइड से बैक साइड पे ना मेरी थोड़ी थोड़ी बैंडू, इसलिए मैंने बैंडू का पर्दा था वो ऊपर कर दिया था, जिससे थोड़ी बहुत हवा लगे। और 2 बजे तक लाइट चलती है, उसके बाद लाइट भी नहीं चलती है। 5 बजे के करीब लाइट आती है। तो माही 1 बज गया था, माही भी स्कूल से आ गई थी। माही को भी बहुत ज़्यादा मतलब अभी उसे अच्छा नहीं लग रहा है। वो कहती है कि मम्मी मुझे तुम्हारे स्कूल में जाना है, इस वाले स्कूल में नहीं जाना है। लेकिन अभी वहाँ पर ना वो हिंदी मीडियम है और माही का स्कूल है इंग्लिश मीडियम है। तो मैंने कहा उससे कि अभी सही नहीं रहता है, बच्चा को इधर उधर स्कूल से बार बार निकालो तो बच्चे को बहुत डिस्टर्ब होता है, उसकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं चल पाती है। लेकिन बच्ची ये अभी समझ ही नहीं रही है। तो अल्ट्रेशन का काम मैंने करीब 5 कुर्ती पर और कुछ सलवार पर अल्ट्रेशन का काम किया था और काफ़ी सारे काम थे जो रह गए थे। तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत जो मेरा काम था वो करने लगी। तो मैं कह रही थी पैसे कमाने के लिए, देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, सब कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। लेकिन पैसे कमाने हैं और कुछ ना कुछ अपने लाइफ में जो छोटे छोटे सपने हैं उनको जब हमको पूरा करने का सपना होता है, हमारा लक्ष्य होता है, तो वो हमें हर हालत में पूरे करने ही होते हैं। और उन्हीं को करने की आस से, उम्मीद से मैं दिन रात मेहनत करती रहती हूँ। तो आपको अगर हमारे वीडियोस कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखा करें। इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गर्मी में सिलाई का काम मैनेज करना तो आप फेस से ही देख सकते हो, बिल्कुल पसीना पसीना हो गए हैं। और अंदर रूम की लाइट से आप जांच सकते हो कि अभी लाइट नहीं चल रही है। तो बीच बीच लाइट, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और ऊपर से तबीयत ख़राब है ना, तो घबराहट सी हो रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन सिलाई का भी काम मुझे करना ही था क्योंकि दूसरा कोई नहीं है और कस्टमर बार बार आ रहे थे, तो इससे ना इमेज ख़राब होती है और कस्टमर आकर फिर आना नहीं चाहता है, क्योंकि जब टाइम पर कोई चीज़ नहीं मिलती है और शादी का भी सीज़न चल रहा है। तो मैंने वही जैसे तैसे अपने वीडियो को, अपने स्कूल को, सब कुछ
अपने सिलाई के काम को सब कुछ मैनेज कर रखा है ऐसे ही। और दवाई मैं लेकर आई थी क्योंकि पता है मुझे, क्योंकि जब हम खुद ही सही होंगे तभी हम सारे काम कर पाएंगे। जब हम खुद सही नहीं होंगे तो कोई हमारा सपोर्ट भी नहीं करता है। ऐसा तो है नहीं हम फैमिली में हैं या मायके में हैं तो कोई सपोर्ट चाहे कर भी दे, लेकिन जब सिंगल रहते हैं, एकल रहते हैं ना, तो लोग बोलते तो हैं कि हाँ सिंगल रह रही हो, अकेली रह रही हो, घर परिवार से दूर हो, आज़ाद हो। लेकिन जब हमारा रियल जो लाइफ रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से भरी रहती है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब हमारा दुख होता है ना, तो हमें कोई देखने वाला नहीं होता है। दुख भी हमको अकेले मैनेज करना पड़ता है। सुख तो बिताने, जैसे तीज त्योहार हो गए तो वो बिताने हमको सबके पास चले जाते हैं, लेकिन जब दुख होता है तो हमको अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। तो अभी मुझे यहाँ पर मायके में रहते हैं तो माँ बाप तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन ससुराल में इतना ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं करता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कड़वा एक सच है। तो ऐसे ही मेरा सारा कुछ मैनेज होता ही जा रहा था और मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। बाल मैंने स्कूल के हिसाब से बनाए थे, फिर मैंने इनको ना इस तरीके से पूरी चोटी गूली। गूने के बाद मैंने फिर ऊपर चोटी करके जूड़ा लगाया, और आँखों से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी, और फेस एकदम उतर सा गया है। और वैसे भी मैंने बैठ गई थी मशीन पर, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी लेटते नहीं हैं और ना ये खुद आराम करते हैं, ना ही मुझे करने देते हैं। तो मैंने कहा चलो अपना काम ही कर लेती हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। और आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो कुछ भी आपको पसंद आया हो, अगर आपको लगता हो कि आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत तो है, लेकिन आप मेरी कंडीशन देखकर भी समझ सकते हैं कि हाँ मुझे सपोर्ट करना ही चाहिए। और बस ऐसे ही मैंने जूड़ा लगा लिया था, उसके बाद मैं ऐसे ही बैठ गई थी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिए। और आपके कमेंट हमें बहुत हौसला देते हैं, और अगले वीडियो में क्या बनाना है, क्या करना है, वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।